मैंने कैसे हैंडल किया अपने लॉसेस को। देखो, लॉसेस तो बहुत होते हैं, इन्वेस्टिंग में और भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप कहीं पे भी पैसा लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा। हेलो गाइस, तो मैं कैसे इस प्रॉफिटेबल हो पाया ट्रेडिंग जर्नी में, मैंने कौन कौन से चैलेंजेस जो फेस किए थे इस ट्रेडिंग जर्नी में, पॉइंट में बताऊंगा। जल्दी से आप बनी रहिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। 5 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट है ग्रीड और फियर को अपने को कंट्रोल करना। किस तरह से हम अपने ग्रीड को मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होती है, तो इसमें ग्रीड और फियर का आना स्वाभाविक है। हमारे पास ग्रीड और फियर को कंट्रोल करने के लिए पास जो है एक ट्रेडिंग प्लान का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आपको ग्रीड भी रहेगा और आपको फियर भी रहेगा। तो हमेशा ग्रीड और फियर का सामना करना पड़ेगा जब तक कि आपके पास कोई प्लान ना हो। ट्रेडिंग प्लान हम बाद में देख लेंगे, पहले एक तो प्लान होना चाहिए कि आपको किस किस तरह से किस किस एस्पेक्ट पे काम करना है। मैंने ये कैसे किया, मैं ये बताता हूँ आपको कि मैंने जो है इस चीज़ के लिए बहुत ही एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं इस चीज़ में हमेशा टिका रहा हूँ और मैं इस चीज़ में हमेशा मैं प्रॉफिटेबल होकर ही निकलूंगा। और मैंने कैसे सर्वाइव किया इन चीज़ों पे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने अपने लिए एक प्लान बनाया कि मुझे इस चीज़ पे इतने बजे ये मुझे ट्रेड लेना है, इतने बजे निकलना है, इतने अमाउंट का होगा, इतने लॉट्स का होगा, इतने अमाउंट जाने वाला है, उसमें इतने का स्टॉप लॉस है, इतने का टारगेट है, इतने का विनिंग रेशियो है, इतने की स्ट्रेटजी ये है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में आपकी फिक्स होती है तो आप ट्रेडिंग कर पाते हो। इन्वेस्टिंग में भी सेम चीज़ है। आपके पास एक पीरियड होता है, बस इसमें लॉन्ग पीरियड होता है तो उसे इन्वेस्टिंग बोल देते हैं, क्योंकि उसमें भी आपने को कहीं पे जो है स्टॉक बाय करना पड़ता है और कहीं पे उससे बाहर निकलना भी पड़ता है। तो सेम चीज़ है, ट्रेडिंग थोड़ा सा शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए होती है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म टाइम के लिए होती है। लॉन्ग टर्म टाइम के लिए होती है इसलिए स्ट्रेस कम रहता है और फियर भी कम रहता है। पर आपको ये नहीं है कि लॉसेस ट्रेडिंग में ही ज़्यादा होते हैं, इन्वेस्टिंग में जो है लॉसेस और भी बड़े होते हैं, क्योंकि आपका अमाउंट बड़ा होता है और आपकी जो लूजिंग अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपके लिए एक प्लान होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके 5 या 10 साल 20 साल का प्लान आपके हाथ में होना चाहिए और पहले ही आप डिसाइड करके चल रहे हैं इस चीज़ के लिए। और अगर आप जो है ट्रेडिंग करते हैं तो आप किस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या आप 2 या 3 दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड लेते हैं, या आप 1 या 2 वीक में एक बार ट्रेड लेते हैं, तो इस चीज़ पे डिपेंड आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो थर्ड टिप्स आ जाती है इसमें पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो पेशेंस आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस जर्नी में भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस जो है आपके पास इस तरह से होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो। मतलब इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपके पास 3 या 4 साल 5 साल का पेशेंस होना चाहिए या 10 साल का पेशेंस होना चाहिए कि आप उस अमाउंट को रख सको। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास 2 या 3 साल का भी पेशेंस होना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल होके यहाँ से और अच्छा पैसा कमा के आप निकल सकते। डिसिप्लिन जो है आपकी पूरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट्स है, तो इस पर आपको काम करना चाहिए कि आप किस तरह से चीज़ों में डिसिप्लिन हो पाओ, किस चीज़ को आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स के साथ में अपने गोल से मैच करते हुए आप उस चीज़ में आगे बढ़ पाओ। हर बार कुछ आप उसके नज़दीक आ पाओ, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। आप कंसिस्टेंटली किस तरह से आप एफर्ट्स कर रहे हो उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए आप डिसिप्लिन हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लर्निंग फ्रॉम द लॉसेस। तो हमें अपने लॉसेस को मैंने कैसे हैंडल किया अपने लॉसेस को। देखो, लॉसेस तो बहुत होते हैं, इन्वेस्टिंग में और भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप कहीं पे भी पैसा लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा हो। तो हमें कैसे सीखना होगा इस चीज़ के लिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कैसे सीखा, मेरे लॉसेस के जब दिन थे तो मैंने उन चीज़ों को सबसे पहले एक पेन पेपर लेके उन चीज़ों को लिखा कि किस तरह से कि मेरा मतलब क्या फेल हुआ उस जगह। उस दिन का मार्केट ठीक नहीं था, मेरे सेटअप्स के हिसाब से ट्रेड नहीं लिया, या मैंने अपने जो है ट्रेडिंग प्लान सही नहीं था, या मैंने अपना स्टॉप लॉस फिक्स नहीं किया, मेरे को कोई स्ट्रेस हुआ इसलिए नहीं हुआ, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर था जिसकी वजह से ये हुआ है मेरा। तो वो जो लॉसेस के जो मिस्टेक्स है ना, वो मेरे दोबारा से रिपीट नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को आप लेके कहीं पे ऐसा चिपका दो कि भाई ये मुझे डेली देखना है और मैं इन चीज़ों को कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है इस चीज़ में। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। मनी इन्वॉल्व जहाँ पर होगी वहाँ पर स्ट्रेस रहे, तो हमें अपनी स्ट्रेस को किस तरह से मैनेजमेंट करके चलना है। और अपने को जो ट्रेडिंग है वो एक तपस्या की तरह है।
आपको सीधी बात बताऊं, क्योंकि जिस तरह से एक माइंडफुलनेस के साथ में आपको काम करना पड़ता है, आपको ग्रीड, फियर, आपको हर चीज़ से ऊपर उठना पड़ता है, आपको मनी के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो, आपको मनी इज ए एंड ऑफ द पार्ट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि चीज़ें जो है आप हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो मनी आता चला जाएगा हमारे पास में। तो कि मैंने कैसे किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, सबसे फर्स्ट। सेकंड थिंग है रिलैक्स, जिस चीज़ से भी हो पाते हो वो उस चीज़ के लिए टाइम थोड़ा सा दीजिए। अगर आप जिस दिन ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो ज़्यादा टाइम दीजिए उस चीज़ के लिए। और जो अपने वर्क है, जो भी अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी है, आप जो भी करते हो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए और दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान लगाइए। और जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है या मेडिटेशन होता है, तो उन चीज़ों को भी अपने लाइफ के अंदर लाइए। देखो आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होने वाली है।